हेलो फ्रेंड्स, डेनी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम राजस्थान के लोक देवता कर रहे हैं। राजस्थान के लोक देवता में हमने पंचपीर कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमने शानदार ट्रिक्स के साथ किए हैं। जैसे हमने गोगा जी पढ़ा था, तो गोगा जी के बारे में मैंने एक ट्रिक बताई थी, गोगा जी की जेब में कलम। और इसी तरह हमने पंचपीर सारे कंप्लीट किए थे। अब दोस्तों आपको बताऊँ, जो पंचपीर हम कर रहे हैं, गोगा जी हमने 10-12 मिनट में कंप्लीट कर लिया था। यही लोक देवता आप बड़ी बड़ी कोचिंग्स में जाके देखना, 30 मिनट 40 मिनट तक बताएंगे, बातें वही बताएंगे, आपको रटवाएंगे। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह चौहान, जेवर सिंह चौहान। हम उनको इसलिए देखते हैं, बड़ी कोचिंग है, नौकरियां लगती हैं। लेकिन दोस्तों आपको एक बात बताऊं, जो आप बड़ी कोचिंग से वीडियो देखते हो, पढ़ते हो, वहाँ पे आपको पता है कम से कम 5 से 10 लाख स्टूडेंट होते हैं वहाँ पे। 500 रुपये एक से फ़ीस लिए जाती है ऑनलाइन पढ़ाने की। स्टूडेंट से कोई भी मतलब नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता, फ़ीस से मतलब है। 500 रुपये एक से फ़ीस ली, 5 लाख है, सारे उनके वसूल हो गए। जब रिज़ल्ट की बारी आती है तो बताते हैं कि हमारे यहाँ से 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, 200 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। आप सोच के देखो कि 5 लाख में 100 स्टूडेंट सेलेक्ट होना क्या बड़ी बात है क्या? कहीं से भी सिलेक्ट हो जाते हैं इतने तो। इसलिए जो भी करो, जो भी आप कोचिंग देखो, मैं ये नहीं कह रहा मत देखो, लेकिन अपना माइंड भी विवेक से काम लेना चाहिए कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लोक देवता। आज हम देवनारायण जी पढ़ेंगे। देवनारायण जी के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे, सारा सब कुछ ट्रिक्स के साथ लेके चलेंगे, ट्रिक्स के साथ सब कुछ देखेंगे। एक लाइन बताऊंगा आपको, ये लाइन याद रख लेना, पूरा देवनारायण जी खत्म। एक लाइन याद रखनी है, पूरा देवनारायण जी का टॉपिक वहीं पूरा खत्म हो जाएगा आपका। अब देवनारायण जी में आपको ऐसे ध्यान रखना है, आप मुझे तो जानते ही हो कि मैं कोर्ट में एलडीसी हूँ। अब ये ध्यान रखना कि एक मेरा दोस्त है जिसका नाम है देव मेरा एक दोस्त है। अब मेरी एलडीसी की में जॉब लगने से देव मेरे को बोलता है कि भाई पार्टी दे। तो मैंने बोला चल ठीक है, तेरे को नॉर्मली पार्टी दे देते हैं। लेकिन देव बोलता नहीं, नॉर्मली पार्टी नहीं चाहिए मेरे को तो बढ़िया वाली पार्टी चाहिए, शानदार वाली पार्टी चाहिए, मेरे को तो सवाई भोज चाहिए। मतलब अपन भोजन करते हैं ना, भोजन में भी सवाई चाहिए, सवाई भोज चाहिए, मेरे को देव बोलता है। अब हमें एक लाइन याद रखनी है कि देव एलडीसी से, एलडीसी मतलब मेरे से, देव एलडीसी से सवाई भोज पी। अब सवाई भोज हो रहा है तो उसमें पी भी रहा है, तो देव एलडीसी से सवाई भोज पी लीला हो गया। देव एलडीसी से सवाई भोज पी लीला हो गया। 2-3 बार लाइन बोलो, पूरा देवनारायण जी का टॉपिक खत्म। सब कुछ इस लाइन के अंदर ही हो जाएगा काम, कुछ अलग से याद नहीं करना है। 1-2 पॉइंट होंगे, मैं वैसे बता दूंगा आपको। देव एलडीसी से सवाई भोज पी लीला हो गया, 1-2 बार बोलो, याद हो जाएगा। देव एलडीसी से सवाई भोज पी लीला हो गया। अब हम गांव में बोलते ही हैं, जैसे किसी का भी बोलते हैं तो बुलाते हैं तो आवाज़ देते हैं, ओ ऐसे बोलते हैं ना, ओ आ ऐसे बोलते ही हैं। तो आपको बोलना है आ देव। देव के आगे लगा देना आ देव, बस इतना लगाना है, आ देव एलडीसी से सवाई भोज पी लीला हो गया। अब देखते हैं देवनारायण जी के बारे में सारा सब कुछ। ये नाम है देवनारायण जी, इस नाम से, इस ट्रिक से, यहाँ से लगभग सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे अपन। एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा आपको। आदेव, आज से बोलेंगे आसिंद भीलवाड़ा। आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का होता है जन्म। आदेव एलडीसी से, एलडीसी, एलडीसी जैसे मैं हूँ एलडीसी, तो आपको ध्यान रखना है एलडीसी। एल ABCD में एल कौन से नंबर पे आता है? 12 नंबर पे, डी चौथे नंबर पे और सी तीसरे नंबर पे। एल 12 नंबर पे, डी चौथे नंबर पे और सी तीसरे नंबर पे। हमारे पास निकल के आया 1243। 1243 ईस्वी में होता है देवनारायण जी का जन्म। और कहाँ होता है? आसिंद भीलवाड़ा में देवनारायण जी का जन्म होता है। आ देव एलडीसी से का मतलब होता है सेडू, और सेडू इनकी माता का नाम है। सेडू इनकी माता का नाम है। आदेव एलडीसी से सवाई भोज, सवाई भोज इनके पिता का नाम है। देवनारायण जी के पिता का नाम है सवाई भोज। पी से होगा पीपल दे, पीपल दे इनकी पत्नी का नाम है। आदेव एलडीसी से सवाई भोज पी लीला,
लीला इनके घोड़े का नाम है, लीलागर इनके घोड़े को बोलते हैं। देवनारायण जी के घोड़े का नाम लीलागर, लीलागर इनके घोड़े का नाम है। अब मैंने आपको सबसे पहले बताया कि हम पढ़ रहे हैं देव नारायण जी, देव नारायण जी। नारायण बोलते हैं हम विष्णु भगवान को, तो ये हो जाएंगे विष्णु जी के अवतार। देव नारायण जी हो जाएंगे विष्णु जी के अवतार। अलग से कुछ याद नहीं करना, इस नाम से, इस ट्रिक से सब कुछ लेके चलेंगे। तो देव नारायण जी हो जाएंगे विष्णु जी के अवतार हो जाएंगे। विशेषतः बात करें तो गुर्जर जाति में इनको ज़्यादा पूजा जाता है, गुर्जर जाति में ज़्यादा ये पूजनीय है देव नारायण जी। हमारे पास नाम है देव नारायण जी। इसमें टोटल कितने अक्षर हैं? 7 अक्षर हैं। तो जो देव नारायण जी का मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। देव नारायण जी, इसमें 7 अक्षर हैं। तो जो देव नारायण जी का मेला लगता है वो भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है। अब देव नारायण जी के बारे में जो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, वो एक दो और देख लेते हैं। दोस्तों, बात करें कि इनका मुख्य पूजा स्थल कहाँ है, तो मुख्य पूजा स्थल आसींद भीलवाड़ा में ही है इनका मुख्य पूजा स्थल। और यहाँ पे क्या, नीम की पत्तियों से ईंटों की पूजा की जाती है, इसलिए इनको ईंटों के श्याम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या था, नीम का औषधीय रूप बताया था, नीम का औषधि के रूप में हम कैसे उपयोग करते हैं उसके बारे में बताया था। और इनके जैसे मुख्य पूजा स्थल हैं वो कहाँ कहाँ हैं उनकी बात करें तो नाम है देव, देव से ही याद रखना है हमें सब कुछ। जैसे देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवधाम जोधपुरिया टोंक। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, इसका निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था। देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था। यहाँ इनका मुख्य पूजा स्थल मंदिर, यहाँ पे भी इनका मंदिर है जिसका निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था। देवमाली ब्यावर अजमेर, यहीं पे इनकी मृत्यु होती है। देवमाली ब्यावर अजमेर में इनकी मृत्यु होती है और यहाँ भी इनका मंदिर बना हुआ है, यहाँ भी इनका पूजा स्थल है। देव से सारे हैं, देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़ और देवमाली ब्यावर अजमेर, ये सारे हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं देव नारायण जी की फड़ के बारे में। दोस्तों, देव नारायण जी की फड़ भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है और जो इनकी फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है और सबसे पुरानी फड़ है। खूब एक बार एग्ज़ाम में आता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा लोक देवता है जिसकी फड़ सबसे लंबी है, सबसे पुरानी है, कौन है? देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। इसको ऐसे याद रखना, देवनारायण जी, और जी से याद रखना जंतर। देवनारायण जी की फड़ जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। यह सबसे पुरानी भी है और सबसे लंबी भी है। और आपको मैं देवनारायण जी के बारे में बताऊं तो देवनारायण जी राजस्थान के प्रथम ऐसे लोक देवता हैं जिन पे डाक टिकट जारी हुआ था, जिन पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। राजस्थान के प्रथम लोक देवता जिन पर डाक टिकट जारी हुआ था। एक बार वापस बता देता हूँ सारा का सारा देवनारायण जी के बारे में ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हमने देवनारायण जी के बारे में ट्रिक्स के साथ देखा कि आदेव एलडीसी से सवाई भोज पी लीला हो गया। आदेव एलडीसी से सवाई भोज पी लीला हो गया। आ से आसीन भीलवाड़ा में इनका जन्म। एलडीसी, एल आता है 12 नंबर पे, डी आता है 4 नंबर पे, सी आता है 3, तो 1243 में इनका जन्म हो जाता है आसीन भीलवाड़ा में। आदेव एलडीसी से मतलब सेडू इनकी माता का नाम, सवाई भोज इनके पिता का नाम, पीपल दे इनकी पत्नी का नाम, सवाई भोज पी लीला हो गया, लीलागर इनके घोड़े का नाम। ये सारा हमने ट्रिक्स के साथ देख लिया था। फिर मैंने बताया था देव नारायण जी, तो नारायण से हमें याद रखना है ये विष्णु के अवतार हैं। अगर आपसे पूछ ले इनके बचपन का क्या नाम था तो इनका बचपन का नाम हमें करना है उदय सिंह, इनके बचपन का नाम था। देव नारायण जी के बचपन का नाम उदय सिंह था, ये हमें अलग से देखना है। ये सारा देवनारायण जी के बारे में हमने देख लिया। मुख्य पूजा स्थल मैंने बताया आपको आसींद भीलवाड़ा में मुख्य पूजा स्थल है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और हम देवनारायण जी के बारे में बात करें दोस्तों तो मैंने बताया था देवनारायण जी राजस्थान के प्रथम लोक देवता हैं जिन पर 2011 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ था। देवनारायण जी की फड़ भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। इनकी फड़ सबसे लंबी भी है और सबसे पुरानी फड़ भी है, ये भी आपको ध्यान रखना इनके बारे में।
फिर हमने मुख्य पूजा स्थल की बात करी और इनके मंदिर मैंने बताया तो आपको देव 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 से याद रखना है। देवधाम जोधपुरिया टोंक, देवडूंगरी चित्तौड़गढ़, देवमाली ब्यावर अजमेर, जहाँ इनकी मृत्यु भी होती है। देवमाली ब्यावर अजमेर के अंतर इनकी मृत्यु होती है। ये था देवनारायण जी के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो सारे के सारे हमने देख लिए। वीडियो एक बार और देख लो ताकि आपके अच्छे से याद हो जाए। जब आपके याद हो जाए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे याद हो गया है। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो। आपके जो भी फ्रेंड है जो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो अधिक से अधिक शेयर करो। अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू।